हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिस पर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था कि अगर हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट कब कहलाएगा और इनडायरेक्ट कब कहलाएगा। जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा लिखते हैं तो वो डायरेक्ट, और अगर एनदर वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट। अब स्पीकर कौन था? स्पीकर ही, इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, इसको हम रिपोर्टर भी बोलते हैं। इस ही को सब्जेक्ट, स्पीकर और रिपोर्टर भी बोलते हैं। दूसरी चीज, कॉमा के जो पहले वाला पार्ट था इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। आप सभी लोग पेन और कॉपी उठा लीजिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करिए। रिपोर्टिंग वर्ब, या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं प्रत्यक्ष भाषण। इसका एक नाम हिंदी में भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष भाषण। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसका नाम दिया था हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। इसको हिंदी में अगर पढ़ना चाहे तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष भाषण। अप्रत्यक्ष भाषण। अब इन दोनों के बीच में तीन लोग हमारे पास में आए हुए थे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि राम, लक्ष्मण और सीता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब कौन कौन थे वो? राम, लक्ष्मण और सीता। इस टेबल से आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पर तीन लोगों की आवश्यकता होगी। अब तीन लोगों की आवश्यकता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास तीन जनरल रूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं तो लिखिएगा। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तीन नियम हैं। वो कौन कौन से हैं तो आप नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। या थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में आपको किसका चेंज करना है? पर्सनल प्रोनाउन का। किसका करना है? पर्सनल प्रोनाउन का। सेकेंड, चेंज ऑफ टेंस। टेंस में आपको किसका चेंज करना है? चेंज ऑफ वर्ब। थर्ड, अब ये नियरनेस वर्ड्स क्या होते हैं इसको अदर वे में भी जान लेते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। या जानते हैं कि यहां पर ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल यानी सेल्फ। पर्सनल यानी सेल्फ। किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन्हीं का चेंज देखना है। तो पहली हेडिंग बनाइएगा पर्सनल प्रोनाउन। हेडिंग बनाइए चेंज ऑफ पर्सन। फर्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले एक टेबल बनाई हुई थी जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता का जिक्र किया था। तो वहां पर कितने लोग थे? तीन लोग। कितने लोग थे? तीन। तीन मतलब एक पर्सन जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन टाइप के। मतलब राम, लक्ष्मण और सीता।
फर्स्ट में राम, सेकंड में लक्ष्मण, थर्ड में सीता, या राम सीता लक्ष्मण। फर्स्ट पर्सन की हम बात करेंगे तो पहला वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, दूसरा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, थर्ड वो पजेसिव फॉर्म में भी हो सकता है, फोर्थ वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में भी हो सकता है। पर्सन 3 टाइप के और इसके ये फॉर्म है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। पर्सन को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया जिसके हमको कई रूप मिल सकते हैं। वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट और पजेसिव और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो आप लोग देखिएगा, मैं या हम सभी लोग। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन, और मेरे साथ आप सभी लोग खड़े हुए हैं तो आप लोग क्या हो गए, हम सभी। और सेकंड पर्सन में कौन आएगा, जो सामने बैठा हुआ है, आप सभी लोग क्या है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जो मेरे और आपके अलावा बाहर भी प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आता है आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे या किसी का नेम भी हो सकता है। नेम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों टाइप के हो सकते हैं, राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माई और माई, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है परावर्तित, परावर्तित का मतलब होता है उसी का ही रूप। नेक्स्ट वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव अर या अर्थ, रिफ्लेक्सिव और सेल्फ, या प्लूरल हुआ तो अ सेल्फ। आपको पता है कि जब किसी वर्ड के पीछे एफ लगा हुआ हो और उसका प्लूरल बनाना है तो एफ रिप्लेस होकर क्या लग जाता है, वी ई एफ। बचपन में पढ़ा हुआ है तो आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। यू यू यू, यू यू यू, यहां पर योर सेल्फ। नेक्स्ट ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम। सब पढ़ा हुआ है बचपन में, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं बस। मैस्कुलाइन है तो आ जाएगा आपका हिम, फेमिनाइन है तो आ जाएगा आपका क्या, हर। मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। अब इनकी पजेसिव भी देख लेते हैं। ही हिम इसका पजेसिव होता है हिज, हर का हर भी होता है और बुक्स में हर भी लिखा हुआ रहता है। इट का इट भी होगा और इट्स भी लिखा होता है। देम का देयर और देयर्स, देम दे देयर देयर्स। हिम वही ऊपर हिज, हर और हर्स। रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। अगर प्लूरल हुआ तो वही एफ हटा के क्या कर देना है, वी ई एस लगा देना है। हिज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ये रही आपकी चेंज ऑफ पर्सन की टेबल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सेकेंड, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस किस तरीके से होते हैं, टेंस। अब टेंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक थोड़ा सा टेंशन जैसा माहौल बन गया होगा, यह नाम टेंस तो आता नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
टेंस नहीं आता है तो आपको दूसरे तरीके से टेबल बनवाई जाएगी, जिससे आप कुछ वर्ड्स को याद करेंगे और आप इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ फिर से बनाते चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे दो साइड लिख लीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्स्ट, अगर आपको दिया हुआ है डू या डज, डू या डज होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म। या अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है और इसमें क्या लगा हुआ हो सकता है? एस या ई एस। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस और ई एस लगा है, या डू या डज है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म होगा, एस और ई एस नहीं लगेगा। इसका इनडायरेक्ट चेंज हो जाता है डेड में, और डेड के साथ आपको यहीं पे बता दूं, हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सारी मॉडल्स और डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकेंड, अगर आपको दिया हुआ है इज और एम, अगर इज और एम दिया है तो ये चेंज हो जाता है वॉज में। आपको टेंस याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप तो इससे याद कर लीजिए। डू डज इज एम दिया हुआ है, अगर आपको आर दिया हुआ है तो आर चेंज हो जाता है बेटा वर्ब। अगर आपको हैज या हैव दिया हुआ है तो ये चेंज हो जाता है हैड में। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इधर सारे प्रेजेंट लिख रखे हैं और इधर सब कुछ क्या हो रहा है? पास्ट में। तो ये पास्ट में चेंज तब होते हैं जब दी गई रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, अर्थात क्या यूज हो? सैड। अगर सैड का यूज है तभी हमारे प्रेजेंट टेंस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में दो कंडीशन आगे और मिलेंगी, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसमें पास्ट में चेंज नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं, अगर हमको दिया हुआ है हैज बीन या हैव बीन, अगर पहले से दे रखा है हैज बीन या हैव बीन तो ये कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में। अगर हमको दिया हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पहले से डायरेक्ट में दिया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या डिड दिया हुआ है और डिड के साथ हमेशा आपको पहले बताया हुआ था कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड भी है और फर्स्ट भी है, लेकिन सेकेंड होगा असर्टेन में, ये होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अगर सेकेंड फॉर्म डिड दिया हुआ है तो इसमें चेंज हो जाता है हैड। अब बाकी आपको पता हो गई, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी फॉर्म, इसके साथ आईएनजी फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसके साथ आईएनजी फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म। आपको टेंस पढ़ने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी है, बस इस टेबल को एज इट इज याद करते चलिए हमारे साथ में। अगर आपको पहले से दिया हुआ है वॉज या वर्ब, अगर वॉज या वर्ब दिया हुआ है, आपको पता है वॉज या वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म। अगर वॉज या वर्ब दिया हुआ है तो ये चेंज हो जाता है हैड बीन में। अब हैड बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हमको दिया हुआ है पहले से कि विल या सेल, अगर विल या सेल पहले से दिया हुआ है तो ये चेंज हो जाता है वुड में और शुड में। अगर पहले से आपको दिया हुआ है मे तो मे चेंज हो जाता है बेटा माइट में, इसमें चेंज होता है मे माइट में। अगर आपको पहले से दिया हुआ है कैन तो ये चेंज हो जाता है कुड में। अगर आपको पहले से दिया हुआ है मस्ट तो ये चेंज हो जाता है मस्ट में और हैड टू में। अगर आपको दिया हुआ है पहले से विल हैव या शैल हैव तो हम लोगों ने देखा हुआ है विल और शैल का क्या हो जाता है वुड और शुड। तो वुड हैव
और should have। अब ऐसे ही आगे will have been और shall have been। will have been या shall have been दिया हुआ है तो आपको पता है will का क्या हो रहा है यहाँ पर would, बाकी लिख दीजिएगा, यहाँ पर should, बाकी आप लिख दीजिए would have been और should have been। इस तरीके से आप बिना टेंस को पढ़े याद कर सकते हैं कि कैसे टेंस परिवर्तन हुआ है। तीसरा जल्दी से देखिएगा, आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ में, ताकि आपको बेनिफिट हो सके बहुत ज्यादा। जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये उनके एग्जाम में अभी आने वाला है, एग्जाम जल्दी हो। अब बात करते हैं तीसरी, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। नियरनेस वर्ड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। वही टेबल, एक साइड डायरेक्ट और एक साइड इनडायरेक्ट। कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तो बस लिखाते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मटेरियल है। बिना इस मटेरियल के आप बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते। अगर ये मटेरियल आपको याद हो गया तो आगे देखो आप ज्यादा से ज्यादा एक ही लेक्चर में आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मटेरियल आपको पहले याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट में नियरनेस वर्ड्स क्या होगा, अगर आपको दिया हुआ है दिस, अगर आपको दिया हुआ है हियर, अगर आपको दिया हुआ है नाउ, अगर आपको दिया हुआ है टुडे, अगर आपको दिया हुआ है टुनाइट, अगर आपको दिया हुआ है एस्टरडे, अगर आपको दिया हुआ है टुमारो, अगर आपको दिया हुआ है एगो, अगर आपको दिया हुआ है लास्ट वीक, लास्ट नाइट, तो इनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। दिस का चेंज हो जाता है दैट में, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें दिस का चेंज नहीं होगा, जिसका जैसी रहेगा। हियर का होता है देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, एस्टरडे एक दिन पहले, दैट मीन्स द प्रीवियस डे, टुमारो एक दिन बाद, द नेक्स्ट डे, एगो, एगो यानी इसका बिफोर, लास्ट वीक यानी पहले का, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। इसी प्रकार लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। इस तरीके से आप ये कुछ वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब आगे की जो बात है, कुछ रूल्स हैं। अब सेंटेंस पे जाएंगे, सेंटेंस कैसे चेंज होता है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच।